This conference will now be recorded. स्वामी नाम जगावे सोई तरे कल कलेश सर्वनाश सुख पावे सब दुख हरे ऐसा नाम अपार कोई वेदन जानहि तो जाने सो पार बहुलिन जग में जन्महि राधा स्वामी गाय कर जन्म सुफल कर ले अहि नाम निज नाम है मन अपने धर ले बैठक स्वामी अधभूति राधा निरकनिहार और न कोई लख सके भागम पार गुप्त रूप जहाँ धारिया राधा स्वामी नाम बिना मेहर नहीं पावे जहाँ कोई विश्राम कारो बंद गिरा स्वामी आगे दिन परताप जियो बहु जागे बारंबार करो प्रणाम सदगुरु पदम धाम सतनाम आदि अनादि जुगदि नाम संत स्वरूप छोड़ निज धाम आए भव जल लाव लगाए हमसे जीवन दिया चढ़ाए सत चढ़ाया सुरथ बचाई परम भरम से लिया बचाई कोटि कोटि कर वंदना हर बखर वदंडोत राधा स्वामी मिल गए बोला भक्ति कस भक्ति सुनाई सबसे न्यारी देवद देव बताई विचारी सत्य पुरुष चौथे पदवासा संतन काम सदा विलासा सोदर जर साया गुरुपुरी नवदीन तर तथुर आगे अलख पुरुष दरवारा देखा जाए सुरत सारा इस पर गमाल कोई कन्यारा दंत सुरथ कोई करत बिहारा जहाँ से जर से अटल अटारी अद्भुत राधा स्वामी महल सवारी सूरत है अधिकार मगनान पुरुषा नामी जय समामी कार्यो वंद राधा स्वामी आगे इन परताप जीव बहु जागे बारंबार करो प्रणाम सदगुरु पदम धाम सतनाम आरो वंद राधा स्वामी आगे बार बार कर जोड़ कर सविनय करो पुकार साध संग मय देव नित परम गुरु दातार दिवा सिंधु समर्थ पुरुष आदि अनादि अपार राधा स्वामी परम पितु मैं तुम सदा धार बार बार बल जाऊं तन मन यार चरण पार राम कुले में जाऊं यह करी अस कृपा कर धन्य धन्य गुरुदेवा दया सिंधु पुरण धनि नित्य करो तुम सेवा अचल भक्ति मय देव प्रभु दीना दीनानाथ हाथ को हाथ मान करो अवरा को नित साथ दीन दयाल कृपा निधि काम क्रोध मद लोभ सब विधि अवगुण हार में प्रभु राखो मेरी लाज तुम द्वारे अभाव में पड़ा राधा स्वामी गुरु समराथ
तुम बिन और न दसरा। अब करो दया पर तक तुम द्वारे की ब्रह्म। दया करो मेरे साया देव प्रेम की दार। दुख सुख बुझ पे नहीं छूटे सावधान। दया करो मेरे साया देव प्रेम की दार। दुख सुख बुझ पे नहीं छूटे सावधान। बार बार कर जोड़ कर सब नय करो पुकार। साधु संगमय देव नित परम गुरु दातार। साधु संगमय देव नित परम पिता दातार। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तजेनं चराचरं तत्पदं दष्टं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानविदरङ्गस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तापुर्जङ्गं व्याप्तं येन घृतं सराचरं तत्पदं दष्टं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। चित्रूपेण परिव्याप्तं तैलोक्यं सराचरं तत्पदं दष्टं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नाउराधिकं तञ्च नाउराधिकं तपः तत्त्वज्ञानं परं नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। माति जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुराधिका निश्चय गुरु परम दैवतं गुरु परं नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानन्दं परम शिवं केवल ज्ञानवृत्तिमय दण्डादितं गणसदृशं तस्मै साधिलेक्ष्यम्। एकं लेतं वेणवचलं सर्वोधि साक्षिभूतं भवातीतं गुणरहितं सद्गुरुतं नमामि। सद्गुरुतं नमामि सद्गुरुतं नमामि। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बाल रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बाल रे। राधे गोविंद 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 बोले सदा ठाकुरे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बाल रे। छाड़ो रे मान पापड़ चातुरी मदन बाल हरि हरि। हरि नाम परम ब्रह्म दिव्य रामन धर्म धर्म कर्म। छाड़ो रे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बाल रे। छाड़ो रे मन भवे रासा अजपना में करो रे सरा। मदन नयन मेरे सदा आसरे। जय राधे राधे गोविंद 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 बोले सदा ठाकुरे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बाल रे। छाड़ो रे मन पापड़ चातुरी मदन बाल हरि हरि बोल 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 हरि बोल। हरि नाम परम ब्रह्म निरमल धर्म धर्म कर्म। छाड़ो रे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बाल रे। छाड़ो रे मन भावे रासा भजपाना में करो रे निशा। राधा बोल 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 राधा बोल
राधा बोल राधा बोल राधा बोल राधा बोल राधे गोविंद नाम दे वदन लैला सदा वासरे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल राधे गोविंद 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 बोल सदा करे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे। जय गुरु भाई नाम रो समय हो जाइछ। जय गुरु समस्त को वर्तमान सत्यान्वेषण ग्रंथ पाठ करचंती टाटा नगर रु इष्टानुरागी गुरु भ्राता जोगेश्वर बेहरा भाई। परम प्रेम श्री ठाकुर अनंत चंद्र लिखित सत्यान्वेषण ग्रंथर ओडिया अनुवाद पाठ तुमे अन्य निकटरू जेपरी पाइबाकू इच्छा कर अपरकू मध्य सेहीपरि देबाकू चेष्टा कर एपरी बुझी चली पालिले ही यथेष्ट आपे आपे समस्ते तुमको पसंद करिवे भल पाइबे निजे ठीक रही समस्त को सत भाव खुशी करने को चेष्टा कर देखिबो समस्ते तुमको खुशी करने को चेष्टा करुछंती सावधान निजत्व हराई काहारी को खुशी करने को जाओ नहीं ताहले तुमर दुर्गतिर सीमा रहिब नहीं। जय गुरु। जय गुरु भाई वर्तमान स्वास्थ्य और सदाचार सूत्र ग्रंथ पाठ करचंती हमर ऑर्गेनाइजर इंजीनियर मदन मोहन साहू भाई। परम प्रेमम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रंकर श्रीमुख निश्रुत स्वास्थ्य और सदाचार सूत्र ग्रंथ पाठ कुचिकित्सित हेबा अपेक्षा अचिकित्सित रहिबा बहुलांशरे भल कारण सेथिरे प्रकृतिर साहाय्य मिलिथाए आरोग्य हेबाकू किंतु कुचिकित्सा प्रकृति ही विपन्न करी तोले। बाणी 11। जय गुरु। जय गुरु भाई परम प्रेम श्री ठाकुर मोर परम राधा जगत जननी श्री श्री बड़मा परम पूज्य पाद श्री श्री बड़दा परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री श्री दादा पूजनीय बाबाईदा और इष्ट परिवार सभी रात्रि चरण भक्ति प्रीतिपूर्ण प्रणाम निवेदन करे। आज 53तम दिवस टीम इष्ट चेतना अनुकूल आनुकूल्य अनुष्ठित होतिबा सत्संग रे युक्त थिबा समस्त पूज्य ऋतिक देवता वृंद इष्ट तप कर्मी वृंद प्राणर गुरु भाई माने करुणामयी माँ माने सत्संग प्रेम सुधी वृंद समस्त को जनाए अंतर जय गुरु
यथायोग्य प्रणाम। आज 53तम दिवस रे भोगद्रव्यादि निवेदन करछंती आम मानकर अति आपणार रेलवे कॉलोनी अनुगुल रामप्रसाद दलई भाई तांकर सुपुत्री आयुष्मती रिमिरा आज जन्म दिवस इति अवसर जन्मदिन अभिनंदन जणाइबा सहित परम पितांक मन लाखे माटे होई उठंतु एवं तांक परिवार परिवेश परिजन जे परमकर अजच्छल करुणार अधिकारी होई उठंतु परम कारुणिक पदारविंद रे प्रणति जणाए। वर्तमान भजन परिवेशन करुचंती भुवनेश्वर सत्संग बरेण्य जाजक कर्मी सरोज कुमार साहू भाई। जय गुरु। जय गुरु जय गुरु। जीवन से भरा प्रभु नयन युगल प्रेम करुणा की धारा बहताए। श्रीमुख निःसृत अमृत वचन चिर मंगल पथ दर्शाए। जीवन से भरा प्रभु नयन युगल प्रेम करुणा की धारा बहताए। श्रीमुख निःसृत अमृत वचन चिर मंगल पथ दर्शाए। जीवन से भरा परम पवन तनु महिमा मंडित ललित मधुर छवि प्रभु पुलकांकित। परम पवन तनु महिमा मंडित ललित मधुर छवि प्रभु पुलकांकित। आर्त जनों का परम सहारा जनों का परम सहारा अमीय सुधा बरसाता है। श्रीमुख निःसृत अमृत वचन चिर मंगल पथ दर्शाता है। जीवन से भरा उदित गगन में नवीन तपन सम दिव्य ज्योति से नुरित सकल तम। उदित गगन में नवीन तपन सम दिव्य ज्योति से नुरित सकल तम। नवीन आलो उज्ज्वल करता नवीन आलो उज्ज्वल करता मुक्ति करा दिखाता है। श्रीमुख निःसृत अमृत वचन चिर मंगल पथ दर्शाता है। जीवन से भरा हृदय नाथ मेरे मोया तोरा मरण से लेता त्राण। हृदय नाथ मेरे मोया तोरा मरण से लेता त्राण। शांत सौम्य प्रभु हे कल्याण। शांत सौम्य प्रभु हे कल्याण। शरण तेरा भरोसा है। श्रीमुख निःसृत अमृत वचन चिर मंगल पथ दर्शाता है। जीवन से भरा प्रभु नयन युगल प्रेम करुणा की धारा बहता है।
মুখ নিঃসৃত অমৃত বচন চির মঙ্গল পথ দর্শায়ে জীবন সে ভরা জীবন সে ভরা জীবন সে ভরা। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟଗୁରୁ ଶରଦ ଭାଇ, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭଜନ ସୁଲଳିତ କଣ୍ଠରେ ଆପଣ ଟିମ୍ ଇଷ୍ଟି ଚେତନାରେ ପ୍ରଥମ କରି ପରିବେଷଣ କଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଷ୍ଟିପୁତ ତଥା ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ପରମ ପିତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଣତି ଜଣାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ କୋରସ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି ନାଲକୋ ନଗର ଅନୁଗୁଳରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅତି ଆପଣାର ଉତ୍ତମ କୁମାର ଦାସ ଭାଇ। ଭାଇ ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ। पावन करिए धरा धाम को आगे नाथ महान। अरे जन्म जन्म के दुख बिसराए पायो अमृत नाम भज राधा राधा नाम भज राधा राधा नाम भज राधा राधा नाम भज राधा राधा नाम। पावन करिए धरा धाम को आ गए नाथ महान। पावन करिए धरा धाम को आ गए नाथ महान। हर जन्म जन्म के दुख बिसराए जन्म जन्म के दुख बिसराए पायो अमृत नाम भज राधा राधा नाम भज राधा राधा नाम भज राधा राधा नाम भज राधा राधा नाम। पावन करिए धरा धाम को आ गए नाथ महान। जीवन और वर्धन के ज्ञान तुम ही प्रभु सिखलाए। आए शरण में साधु संत सब अमित जीवन फल पावे। जीवन और वर्धन के ज्ञान तुम ही प्रभु सिखलाए। आए शरण में साधु संत सब अमित जीवन फल पावे। तुम ही दर्शन तुम ही ज्ञान तुम ही दर्शन तुम ही ज्ञान तुम ही दर्शन तुम ही ज्ञान तुम ही वेद पुराण भज राधा राधा नाम भज राधा राधा नाम भज राधा राधा नाम भज राधा राधा नाम। पावन करिए धरा धाम को आ गए नाथ महान। पावन करिए धरा धाम को आ गए नाथ महान। हर जन्म जन्म के दुख बिसराए जन्म जन्म के दुख बिसराए पायो अमृत नाम भज राधा राधा नाम भज राधा राधा नाम भज राधा राधा नाम भज राधा राधा नाम।
नाथ तुम्हारे रंग रंग है धरती और आकाश, अनुकूल पवन बहे महकाए चारों ओर सुबास। नाथ तुम्हारे रंग रंग है धरती और आकाश, अनुकूल पवन बहे महकाए चारों ओर सुबास। चली ऐसी पुरवाई के पास, चली ऐसी पुरवाई के, चली ऐसी पुरवाई के मारे हम सब ज्ञान। भज राधा राधा नाम, भज राधा राधा नाम, भज राधा राधा नाम, भज राधा राधा नाम। पावन करिए पराधाम को आ जयनाथ महान, पावन करिए पराधाम को आ जयनाथ महान। हर जन्म जन्म के दुख बिसराए, जन्म जन्म के दुख बिसराए आयो अमृत नाम। भज राधा राधा नाम, 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 भज राधा राधा नाम। राधा राधा नाम, राधा नाम, राधा राधा नाम। जयगिरु उत्तम भाई, जयगिरु उत्तम भाई, अति सुंदर भावरे पावन करे धरा धाम को आ गए नाथ महान, अति सुंदर भाव आपण परिवेशन कले। इति अवसर रे परम पिता पाखरे आपणकर इष्टिपुत तथा सार्विक मंगल पाई प्रणति जणाए। वर्तमान प्रारंभिक आलोचना क्रम रे ठाकुरंकर भावादर्श तोली रखुचंती कटक रु वरेण्य जाजक कर्मी प्रीतिरंजन पंडा भाई। दादा जय गुरु। जय गुरु, जय गुरु, आरंभ करूँ। परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर, परम आराध्य विश्व जननी श्री श्री बड़मा, परम पूज्यपाद जोगाचार्य देव श्री श्री बड़दा, प्रधान आचार्य देव श्री श्री दादा पाद पंकज रे अनंत कोटि प्रणाम। यही ऑनलाइन सत्संग को पुरोहित करुवा पूज्य पुरोधा एवं सम्माननीय ऋतिक अधूर जाजक वृंद, कल्याणमयी मातृमंडली एवं प्रत्येक गुरु भाई माँ मान को मोर आंतरिक जय गुरु एवं प्रणाम। प्रतिदिन भली आज मध्य इष्टि चेतनार ग्रुप आनुकूल्य रे 53 दिन रे पदार्पण करिछि। एई सत्संग खूब सुंदर भाव रे भजन कीर्तन हो जाइछि। आउ जे सत्संग टी आज निवेदन करिसेंती हम समस्तंकर प्रिय आपण राम प्रसाद दुलाई भाई अनुगुल। प्रथम परम पिता रातुल चरण प्रार्थना जणाइबी से राम प्रसाद दुलाई भाई एवं तांकर परिवार समस्ते शांति स्वस्ति आनंद रे इष्टमय जीवन यापन करंतु। तांक जीवन रोग शोक दारिद्र्य अपसरी जाऊ, प्राप्ति तांको भरपूर करिके आसु। से एई भली सत्संग देई निजे आनंद पांतु, आम समस्त को आनंद देउथांतु। विशेष करी एई सत्संग रे जो माने सहयोग करूछंती आ समस्त को परम पिता शांति स्वस्ति आनंद रखंतु। आउ एई सत्संग रे भी अनेक ऋतिक देवता जोड़ी हेकि अछंती। आउ सत्संग रो ऑर्गेनाइजर कोऑर्डिनेटर समस्तंकर मंगल पाई ठाकुर पाखरे प्रार्थना जणाए। आ मते एठी प्रारंभिक सूचना क्रम रे किछि कहिबार सुजोग दिया थिबारु
ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଗୋଟେ ଯୋଡେ କହିବି ଯେ କି ମୋ ପରେ ଅଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ସିଂ ଦାଦା ଝାଡଖଣ୍ଡରୁ। ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଭାବ ଦ୍ୱାରା ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆଶାବାଦୀ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ 5-7 ମିନିଟ ଭିତରେ ସାରିଦେବି। ଠାକୁର ଯେ କେତେ ଆମକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ବି ମାନେ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ହଉ ବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହଉ ଆଦେଶ ହଉ ଯାହା ବି ଥିଲା ସେ ବିନା କାରଣରେ ନଥାଏ। ସେ ସବୁବେଳେ ଚାହାନ୍ତି ଆମକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ, ଆମକୁ ବଢେଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେ ଇଙ୍ଗିତଜ୍ଞ, ସବୁବେଳେ ଇଙ୍ଗିତ ଦିଅନ୍ତି ମଣିଷଟା କେମିତି ରକ୍ଷା ପାଇବ ଆଉ କେମିତି ଭଲରେ ବଞ୍ଚିବ, ସେ ସେଇଟାକୁ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଇଙ୍ଗିତ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଆମର ଗତ ଜନ୍ମ କଥା ଜାଣନ୍ତି, ଆଗାମୀ ଜନ୍ମରେ ଯାହା ହବ ତାକୁ ବି ସେ ଜାଣନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଯୋଡେ କାହାଣୀ କହିବି। ପଦ୍ମା କୂଳରେ ଠାକୁର ବୁଲୁଛନ୍ତି, କିଛି ଭିକାରୀ କି ଠାକୁର ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଭକ୍ତମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଯେ ଠାକୁର ଆପଣ ତ ଆମକୁ ମାଗୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଆପଣ ଏ ଭିକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନଙ୍କର ସମାଜରେ କୌଣସି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ, କୌଣସି ସ୍ଥିତି ନାହିଁ, ତାଙ୍କର କୌଣସି ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ନାହିଁ, ଆପଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ହାତ ପାତୁଛନ୍ତି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଜାଣିଛ ଏ ଗତ ଜନ୍ମରେ କାହିଁକି ଭିକାରୀ ଥିଲେ? ଏ ଗତ ଜନ୍ମରେ କାହାକୁ ହାତ ଟେକିକି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟକୁ ମାଗିବା, ଅନ୍ୟଠୁ ଲୁଟିବା, ଅନ୍ୟର ଧନକୁ ଆଣି ନିଜର କରିବା, ଏଇଟା ଥିଲା ତାଙ୍କର ବଡ ସ୍ୱଭାବ। ଏବଂ ଏଇ ଭାବରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉ ଭାବରେ ମଣିଷ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ ଆଗାମୀ ଜନ୍ମ ପାଇଁ, ସେଇ ଭାବରେ ସେଇ ଯୋନିରେ ଜନ୍ମ ନବ। ଆଉ ସେ ଯଦି ମତେ କିଛି ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି, ହୁଏତ ଆଗାମୀ ଜନ୍ମରେ ଏଭଳି ଜନ୍ମ ତାଙ୍କର ହବ ନା। କହିବାର କଥା ହଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଠାକୁର କେତେ ଆମ ପାଇଁ କଣ ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ପାବନର କଥା, ଜଣେ ବଣିକ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ଠାକୁର ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାଗୁଛନ୍ତି ମତେ 300 ଟଙ୍କା ଦେଇପାରିବୁ? ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 300 ଟଙ୍କା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଠାକୁର ସେ ଟଙ୍କାଟାକୁ ଧରିଲେ, ପ୍ରଣାମ କଲେ, ପଦ୍ମା ନଦୀକି ପଶିଗଲେ, ପଦ୍ମା ମାକୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ, ଟଙ୍କାଟାକୁ ଭସେଇ ଦେଲେ। ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଠାକୁର କଣ ପାଗଳ ହେଇଗଲେ ନା କଣ? ଠାକୁରଙ୍କର କଣ ବିକୃତ ମସ୍ତିଷ୍କ ହେଇଗଲା ନା କଣ? ଠାକୁର ଟଙ୍କା ମାଗିଲେ, କିନ୍ତୁ ହୁଏତ ଟଙ୍କାଟାକୁ କୌଣସି କାମରେ ନ ଲଗେଇ ଟଙ୍କାଟାକୁ ପାଣିରେ ଭସେଇ ଦେଲେ। ଆଉ ଯୋଉ ଭାଇ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସିଏ ବି ସେଆ ଭାବୁଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। ଏ ଟଙ୍କାଟାକୁ ଠାକୁର ଭସେଇ ଦେଲେ, ଏଇ 300 ଟଙ୍କାରେ କେତେ ଧନ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ହେଇଥାନ୍ତା, କେତେ ପରିବାର ପରିପୋଷଣ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ସେ ପଇସାଟାକୁ ଭସେଇ ଦେଲେ। ତା କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ଭାଇ ଜଣକ ତାଙ୍କର ବେପାରରେ ଜାହାଜରେ ବାହାରିଛନ୍ତି, ପ୍ରବଳ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଆସିଛି, ପଦ୍ମାର ଗର୍ଭରେ ଜାହାଜଟି ବୁଡି ଯାଇଛି। ସବୁ ଜାହାଜର ଜିନିଷ ପତ୍ର ସବୁ ବୁଡି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଙ୍କୁ କିଏ ଯେମିତି ଧରି ଧରି କାନ୍ଧରେ ବସେଇ ବସେଇ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଇଛି। ଯୋଉଠି ଦେଖିଛନ୍ତି ପାଣି ଆଣ୍ଠିଏ ନହେଲେ ଅଣ୍ଟାଇ, ନାକ ସ୍ପର୍ଶ କରିନି କି ପାଟି ସ୍ପର୍ଶ କରିନି। ତା ପରଦିନ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ, ଠାକୁର କାଲି ରାତିରେ ଗୋଟେ ଏଇଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ହେଇଛି, ଆଉ ମୁଁ ବଞ୍ଚି ଯାଇଛି, ଆପଣ ହିଁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ, ପରମ ପିତା ବଞ୍ଚେଇ ଦେଇଥିବେ। ତାପରେ ସେ ତା ଗତ କାଲିର ଘଟଣା ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲ, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତୁମେ ପଦ୍ମାର ଗର୍ଭରେ ବୁଡିକି ଲୀନ ହେଇଯାଉଛ। ଆଉ ମୁଁ କେମିତି ତୁମକୁ ବଞ୍ଚେଇବି? ତୁମର ସବୁଠାରୁ ବଡ ସମ୍ପଦ ହଉଛି ତୁମର ଧନ, ତୁମର ଟଙ୍କା। ଜୀବନ ଠାରୁ ତୁମେ ଟଙ୍କାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଅ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ପଦ୍ମା ମାକୁ ତୁମର ଟଙ୍କାଟା ଦେଇ ଶାନ୍ତି କରେଇ ଦେଇଥିଲି। କହିବାର କଥା ହଉଛି ସେ କେତେ ଆଶାବାଦୀ, ସେ କେତେ ମଣିଷକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ପୂଜ୍ୟପାତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦା ଆମକୁ ଯେ କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଗତ ବର୍ଷ ତାଙ୍କର କଣ୍ଠରୁ ଝରି ଆସିଲା ଅଯାଚିତ ଆଶୀର୍ବାଦ, ସୁଧା ସର୍ଜନା।
समस्त गोटे एक्टिव करदेले 3 लाख दीक्षार आशीर्वाद हो गला। हठात आपण माने एबे ही आमे बुझुचु दादा काहे कि एभली अजाचित आशीर्वाद करथिले। से जानिथिले सब बंद हो जीवो, दीक्षा बंद हो जीवो आ मनुष्य को बंचेइबा ए जो कोविड-19 समय रे ई पैंडेमिक सिचुएशन रे केवल मनुष्य को बंचेइबो ई सतनाम सदीक्षा आ ये सदाचार। आ मुझे सदाचार न मानि थांतु आज जो भली लोकंकर माने जीवन जाउछि केवल सरकार भी से सदाचार को शिखौछि। ठाकुर को 133 वर्ष आगु जहा जहा कहिथिले आज गवर्नमेंट भी से कहउछि मानिबा को बाध्य नहले जोरिमाना देबाक पड़ुछि। गत कई दिन धरी बाबा दांग पाखरे जे जेतेबेले जो भावर निवेदन करे बाबा दांगर से गोटे उत्तर उपयोजना केंद्र केमि चलछि से दायित्व रे की अछंती केउ माने से दायित्व अछंती ठीक ठाक चलीछि तो से जानिथिले केंद्र मंदिर बंद हो जीवो, भक्त को भगवान को दर्शन बारण हो जीवो। आ यही उपयोजना केंद्र को लक्ष्य करी मनुष्य बंचिबो बढ़िबो आ तार सब समस्यार समाधान से उठू गोटे आनिबो। आमे जानू ना आमर गत जन्म रे कोन थिला आगामी जन्म रे कोन हबो आ एबे आजी आजी कोन अछि काली कोन हबो किंतु आमे जानू ना। से जानि छंती दादा की व्याकुल होई किसे दिन कहउछंती मु काहा को देखि पारुनी, मु एठी विच्छिन्न जीवन यापन करूछि। आमे भाबुछु आमे आश्रम जाई पारुनु, सत्संग जाई पारुनु, आमे कष्ट रे अछु किंतु से आमठो हिसाब कले लक्षे गुणरु बेसी कष्ट रे अछंती कारण से बेसी भलो पाएंती आमको। गोटे माँ ता छुआ को जते भलो पाए बोधे सृष्टि रे से भली भलो पाइबा कहार न थाए किंतु आमे जा भाबुछु से गोटे मार जतिकी भलो पाए माँ ठू बोधे लक्षे गुण रे बेसी भलो पाएंती आमको। घोड़ाटी चरु घोड़ाटी चालक घोड़ा को चले चलीची घोड़ा पिठी रे बाड़ाईची देखा जाईची ठाकुर पिठी रे नोड़ा बसी जाईची। अतड़ा उपरे गायटी चरुची पड़ी जाउची बेकरे पघार दाग देखा गला ठाकुर बेकरे पघार दाग। गोटे पिलाटी कष्ट पाइले माटी कष्ट पाए रागी जाए नाली पड़ी जाए किंतु माँ नोड़ा बसी जाए ना किंतु ठाकुर पिठी रे नोड़ा बसी जाउथा जदि किए कष्ट पाउथला। आउ से हेले परम दयाल परम कांडारी से खाली जे मनुष्य को भल पाती ता नुह जीव जंतु पशु पशु पक्षी निर्जीव सजीव तांकर प्रेम तांकर भल पाइबा समस्त थिला समान। से सब बळे चाहती आमको रक्षा करिया पई। गोटे जने भाई आसी कहउछ ठाकुर पाखरे ठाकुर मु गोटे व्यवसाय करिया को चाहूची। ठाकुर कहउछंती तू क्षीर व्यवसाय करिवु ए आश्रम कैंपस भितरे करिवु आ मते आगो टिके क्षीर दबु मते देला परे तू तो व्यापार बाहर जीवु। किछि दिन सेही भली चलिला व्यापार बढ़ी चलिला सांग मानक प्ररोचना रे पड़ी आसी कहला ठाकुर मो व्यापार टिके बढ़ेया को चाहूची आपण आशीर्वाद करंतु। ठाकुर कहउछन कोन ना मु गोटे परिया व्यापार करिया को चाहूची आपण आशीर्वाद करंतु। ठाकुर कहउछंती तू परिया व्यापार करिवु ना तू करेनी तो जहा भी ध्यान दिया जे से कर। से किछि दिन से क्षीर व्यापार सीमित रही पुणी ठाकुर कथा न मानी चली गला बाहर को परिवा किनिया पई व्यापार करी चलला बढ़ी चलला। दिने परिवा मुंडेईची ट्रेन को चढ़ुची एते भिड़ जे ट्रेन को पसी पारला नाही आउ तार गोड़टा प्लेटफॉर्म रे घोसारी हेई ट्रेन चलीची गोड़टा कटि गला मृत्यु वर्ण कला। तापर ता सांग माने आसी कहन ठाकुर आपण को विधान माने कि से थिला आज कोन हला। ठाकुर कहउचंती ताकू जहा कुहा जाइतला सेटा से मानलानी से जेतोले मो पाखु आसुची मु देखुची तार गोड़ दुईटा नाही कटि जाईची आ मु से केमिति बंचिबो केमिति भलरे बंचिबो तार विधान भी मु देई देइथिली किंतु आज ये अवस्था हला। ता सांग माने पचाउछन ठाकुर जदि आपण जानिथिले आपण सीधा कइलेनी तोर या हबो तू एइठी र। ठाकुर कहउछंती मु एठी ज्योतिषगिरी करिया को जातो देखिया को रहिनी मु हेली इंगितज्ञ मु सब बळे चेष्टा करिवि जत्ते जहा कहिले भी सब बळे भक्त को रक्षा करिवा को चेष्टा करिवि किंतु जदि से मानंती भल रहिबे आज न मानला आ जदि मु चेष्टा करी जदि ताको बंचई दिए तापरे तुमे चालाक हे जीव ठाकुर जहा कहिथिले मिछ होई गला। तेणु से प्रति मुहूर्त रे आचार्य देवस्थी से दादा भुवनेश्वर गोटे कथा कहते जीवनटा भाल की जीवनटा मांद की तुम्हें जान की ठाकुर चरण बिना सब दुनियाटा फांकी। आमे जानिबा ठाकुर को चरण छाड़ देला परे सबु दुनियाटा फांका
आमे तांकु नहीं चलीबा ए गत ए जो काली मीटिंग होतला पुरी रे देखी ये जो दीक्षार कथा अर्घ्यर कथा जहा जहा आशीर्वाद अछि आमे पूर्ण करिबा आमे पूर्ण कले तांकर किछि हबना आमे जेते करिबा आमे योग्य हबा आमे बंचिबा आम परिवेश बंचिबो पड़ा पड़ोसी बंचिबे समस्ते बंचिबा समस्ते धन्य हबा गाई उठिबा वंदे पुरुषोत्तम मेति कही मोर वक्तव्य रखु जय गुरु जय गुरु एति अति सुंदर भाବରେ वास्तविक कथा गुडी हम मान पकर तोଳି रखिले अनेक दिन नीरवता भंग करी प्रधान आचार्य परम पूज्य उपस्थित दादा श्रीमुख निश्रुत होइसिला से 3.5 कोटी दीक्षार कथा तांको मोहरु निश्रुत होइछि निश्चित ताहा फलप्रद हब परम पिता कुहाई दैचंती तांको भितरे परम पिता लीला खेला करूचंती तांको बेतत मानक भितरे से करबा भितरे आमे योग्य होई उठिबा एवं परम मंगलर अधिकारी हेबा प्रति प्रत्येक क्षेत्र गति रहिबा संकल्पबद्ध होई उठिबा इति अवसरे आपनकर सार्विक मंगल तथा इष्टपित मंगल पई विश्व नियंता पदार बिंदरे प्रणति जनाए। अभी हम लोग के साथ जुड़े हैं सत्संग विहार डाल्टनगंज झारखंड से सत्संग के प्रवीण कर्मी श्री धर्मेंद्र नारायण सिंह दादा सहपति ऋतिक सत्संग में धनबाद डिवीजन में जब काम कर रहा था 3 साल डाल्टनगंज सत्संग विहार 2 बार जाने के लिए उनको मौका मिला था तब तक दादा से मेरा मुलाकात नहीं हुआ था। आज हम लोग का परम सौभाग्य मेरा भी परम सौभाग्य है आज ऑनलाइन में उनके साथ भेंट मुलाकात हो रहा है। वो जो सेक्शन है पूरे नक्सलाइट एरिया है वो सेक्शन में मैं पूरे काम किया हूँ 3 साल रेल में जब लोको पायलट के पद पर था धनबाद डिवीजन में पूरे नक्सलाइट एरिया है वहाँ ठाकुर जी का सत्संग का प्रचार प्रसार करना कितना मुश्किल मैं खुद महसूस किया हूँ। आज उन्हें हम लोग का साथ मुख्य आलोचक के रूप में जुड़े हैं। अभी मैं धर्मेंद्र नारायण सिंह दादा को विनती करता हूँ 7:30 तक जाजन रखेंगे। जय गुरु जय गुरु दादा जय गुरु जय गुरु। जय गुरु दादा जय गुरु दादा दादा जय गुरु और एक बार लेफ्ट होके और एक बार जॉइन कर लीजिए। जय हेलो गुरु दादा जय गुरु दादा जय गुरु। जय गुरु आवाज जा रही है हमारी? आ रही है दादा आ रही है। अच्छा अच्छा। जी 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 आज के सत्संग में पंजाधारी
बाबू भाई से काटिकी जॉइन करछंती आज्ञा 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 के सब तब फोन करथली ठीक है हाँ टिके नेटवर्क प्रॉब्लम रहउछ आज्ञा जय गुरु। हेलो हाँ जय गुरु दादा जय गुरु दादा। जय शुरू गुरु, कीजिए। आवाज आ रही है? हाँ अभी आ रही है, शुरू कीजिए दादा। हाँ हाँ, आज के ऑनलाइन सत्संग में सभी पंजाधारी कर्मीगण और उपस्थित इस प्राण गुरु भाईगण, माताएं, बच्चे, सभी को मेरा यथा योग्य आंतरिक राह नमन। जय गुरु। हीरू को भेजो तो। हेलो, दादा हाँ दादा आवाज आ रही है हमारी? हाँ आ रही है दादा। आ रही है। नेटवर्क प्रॉब्लम है। मैं धर्मेंद्र नारायण, सभापति ऋत्विक, पलामू, डाल्टनगंज सत्संग बिहार से आप सबों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। ठाकुर जी का बात कहना है। ठाकुर जी की लीला कैसे इस क्षेत्र पर बनी और कैसे परम पिता ने इस क्षेत्र पर दया करके यहाँ के लोगों के उद्धार के लिए जो दया किए हैं, उसी का मैं वर्णन करना चाहूंगा। सन 1975 की बात है। 17 जुलाई 1975 जब श्री श्री बड़दा जी केचकी नेशनल पार्क जो है, बेतला नेशनल पार्क, केचकी के डाक बंगला में श्री श्री बड़दा जी, परमाराध्या रंगा माँ और ठाकुर परिवार के अनेकानेक लोग साथ में आए। इस धराधाम पर ठाकुर जी का लीला पूरे झारखंड क्षेत्र में कैसे हुआ है, और यह जो पलामू क्षेत्र है, यहाँ उग्रवादी भरे पड़े हैं। चारों तरफ जंगल है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। तो श्री श्री बड़दा जी जब केचकी डाक बंगला आए
उस समय यहाँ पर जो गुरु भाई थे मात्र 2 व्यक्ति थे और यहाँ आए 3 दिनों तक रहे थे। यहाँ से जब वापस गए तो जाने के बाद पलामू का भाग्योदय हुआ। 1975 से ही भाग्योदय शुरू हुआ पलामू का। श्री विजयनंदन प्रसाद जिनकी दीक्षा दुर्गापुर में हुई थी, उनके माध्यम से हमारा याजन हुआ और 1980 ईस्वी में हमारी दीक्षा हुई। दीक्षा लेने के बाद ठाकुर जी के बारे में उतना गहराई से मैं नहीं जानता था, स्टूडेंट लाइफ था, लेकिन इष्ट विधि और प्रार्थना नियमित होता रहता था। इष्ट विधि का ही प्रभाव है कि मेरे जीवन में बदलाव हुआ। जो इस क्षेत्र में विसंगतियां थी, लोहा लोहे को कैसे काटता है, यह कार्य शुरू हुआ। ठाकुर जी का सत्संग गांव-गांव में जाकर के करने का मौका मिला। ठाकुर जी के सत्संग के माध्यम से ही जब हमारे पिताजी को एसपीआर का पंजा मिला और हमारा भी एसपीआर का जब पंजा हुआ, डाल्टन सेंट्रल जेल में सत्संग करने का मौका मिला। डाल्टन सेंट्रल जेल में हमारा एक गुरु भाई जो था फंस गया, क्रिमिनल केस में गलत फंसा था। पुष्पा दादा ने आशीर्वाद दिए डाल्टन सेंट्रल में जेल में जा करके सत्संग करने का। चूंकि वह जो गुरु भाई था वह प्रार्थना किया कि अब तो हम जेल में आ गए हैं, हमारा तो सत्संग छूट जाएगा, अब कैसे आगे हम ठाकुर जी को लेके चल पाएंगे। देवघर में गया और पुष्पा दादा ने आशीर्वाद दिया जेल में सत्संग करने का। जेल प्रशासन ने समय भी निर्धारित किया और जेल के अंदर सत्संग शुरू हुआ। शुरुआती दिनों में कैदियों के बीच में जाकर के सत्संग करना बहुत ही टेढ़ी खीर थी, लेकिन मालिक का आदेश, प्रत्येक रविवार को जाते और कैदियों को ठाकुर जी का संदेश सुनाते। शुरू में वहाँ के जो कैदी थे, कौन ठाकुर जी हैं, अनेक तरह के प्रश्न लोग करते थे। 2 घंटे का मेरे पास समय रहता, जवाब देते उनको। ठाकुर जी धीरे धीरे उनमें समझ आई और उन्होंने भी कहा कि हम लोग दीक्षा लेंगे। दीक्षा जेल के अंदर की गई। प्रथम बैठक में 21 दीक्षाएं हुई। हमारे पिताजी ने 21 दीक्षा दिया। उसके बाद प्रत्येक रविवार को वहां सत्संग शुरू हुआ। दीक्षा की संख्या बढ़ती गई। जेल के अंदर कैदी जो गुरु भाई थे, वे जब ठाकुर जी के शरण में आए, इष्ट विधि क्या है इस बात को जाने, मन प्राण से करने लगे। इष्ट विधि करने के लिए कैदियों के पास तो पैसा होता नहीं था। सेंट्रल जेल में सरकार के माध्यम से मजदूरी करने का और भी अनेक तरह से धन उपार्जन करने का वहां पर व्यवस्था थी। हमारे कैदी गुरु भाई
मेहनत करके, मजदूरी करके जेल के अंदर ही धन उपार्जन करते और इष्ट विधि करते थे। पूज्यपाद दादा ने कहा था, देरी होवे रिहाई होवे। यह बात जब कैदियों को आकर के दादा के आशीर्वाद को मैं सुनाया, उनमें एक आशा की किरण जगी। जिनको आजीवन कारावास हो गया और 10 साल 5 साल की सजा काट रहे कैदियों के मन में यह बात आई, जब दादा ने कहा है तो जरूर जेल से बाहर जाएंगे। बंधुओं, हमारी शिक्षा दीक्षा हुई थी। मैं वकालत भी पास किया 89 में, लेकिन वकालत की प्रैक्टिस नहीं करता था। पुण्य श्री बवाईदा ने कहा कि वकालत शुरू करो और बार एसोसिएशन में इनरोलमेंट करा करके मैं वकालत शुरू किया। जेल का सत्संग करने के दरमियान वकालत की भी प्रैक्टिस करता था और कैदियों के केस को हाई कोर्ट में ले जा करके वहां पर उनको न्याय दिलाने के लिए कार्य जब करना शुरू किया, दीक्षाएं बढ़ती गई, 500 के ऊपर दीक्षा हो गई। कुछ बात दादा ने कहा था रिहाई होवे, और 80% लोगों की रिहाई हुई। 80% वहां के कैदियों की जब रिहाई हुई, उन्हीं के प्रेम के कारण ही जब 1998 ईस्वी में पुण्य श्री बवाईदा डाल्टनगंज में आए तो कैदियों ने कहा हम लोग उनका दर्शन करेंगे। पुण्य श्री बवाईदा के पास मैं जब निवेदन किया, वे बोले जेल के बाउंड्री के अंदर मैं जाऊंगा। और बाउंड्री के अंदर जब वे गए, कैदी लोग दर्शन किए, भाव विह्वल हो गए। पुनः 2002 ईस्वी में पुण्य यात्रा जब पुण्य श्री बिंकीदा के सानिध्य में निकली थी पूरे भारतवर्ष में, तो 2002 ईस्वी में पुण्य यात्रा के दरमियान ही पुण्य श्री बिंकीदा डाल्टनगंज में आए और आकर के जब कैदी लोग को पता चला, गुरु भाई कैदी को, तो उनके निवेदन पर, उनके प्रार्थना पर, उनके आग्रह पर पुण्य श्री बिंकीदा ने कहा कि मैं जेल के सत्संग में जाऊंगा। और जेल के सत्संग में पुण्य श्री बिंकीदा ठाकुर जी के रक्तवाही और भी अनेक ऋतिक देवतागण जब जेल के सत्संग में गए, प्रथम बार मैं यह देखा कैदियों के बीच में ठाकुर जी का आसन सजाया गया। कैदियों ने बहुत प्रेम से वह सत्संग का आयोजन किया था। पुण्य श्री बिंकीदा उस सत्संग में बैठे, लगभग 2 घंटे का सत्संग चला। वह सत्संग आज भी भुलाए मैं नहीं भूलता। अद्भुत कैदियों ने गा करके, रो करके, भाव विह्वल हो करके जब कीर्तन किए, वह दृश्य आज भी हमारे आंखों के सामने रहता है। ठाकुर जी दयालु हैं, दया किए। कैदी लोग जब बाहर जेल से छूट करके आते थे, मुझसे मिलते, मैं कहता सीधा पहले देवघर आश्रम जाइए। देवघर जब कैदी लोग जाते, ठाकुर परिवार का दर्शन करते, पूज्यपाद आचार्य देव पुण्य श्री बवाईदा के निर्देश से, पुण्य श्री बवाईदा जब कहते कि जाकर के सत्संग कराओ, गांव में सत्संग कराना है, कैदी लोग को यह आदेश जब मिलता, अपने गांव में जाते, जो नक्सल पंथ से जुड़ा हुआ है, एरिया कमांडर है, जोनल कमांडर है, और सत्संग की जब घोषणा करता है गांव में, सारे गांव के लोग उत्सुक हो जाते हैं।
यह तो दुर्दांत अपराधी है, कौन सा सत्संग करेगा। लोग वहां पर जुटते हैं और वैसा वैसा सत्संग जब गांव में जंगलों में शुरू हुआ, बंधुओं, पुष्पादाचार्य देव का आशीर्वाद होता था 1 सप्ताह में 1000 दीक्षा देना। और कहावत भी है, अल्लाह मेहरबान है तो गधा पहलवान है। मालिक की दया, सत्संग के माध्यम से हजार हजार दीक्षा सप्ताह दिन के अंदर होना शुरू हुआ। जब दीक्षा की बाढ़ आने लगी, ऐसा नजारा बदला कि पुष्पा दादा का आशीर्वाद हुआ। डाल्टनगंज में सत्संग विहार निर्माण। डाल्टनगंज क्षेत्र में जमीन का कीमत तो काफी है, कहाँ से आएगा वह जमीन, कैसे खरीदाएगा। गुरु भाई लोग उतने कैपेबल नहीं है। जेल का सत्संग में ही उग्रवादियों के जो नेता थे, उनकी भी जब दीक्षाएं हुई तो उन लोगों के सामने मैं प्रस्ताव रखा, ऐसा ऐसा पुष्पा दादा का आशीर्वाद हुआ है, 1 एकड़ में सत्संग विहार का निर्माण करना। बीच शहर में ही हमारे एक बराल दादा थे, उनकी जमीन को माओवादियों ने घेर रखा था। तो उन्होंने कहा, आप उनसे जाकर के मिलिए और उनके जमीन में से आप जमीन क्रय कर लीजिए, हम लोग आपको मंजूरी देते हैं। लिखित रूप से जब उन्होंने मंजूरी दिया और मैं जब बराल जी से संपर्क किया, उन्होंने कहा, ठाकुर जी के सत्संग विहार के लिए मेरा जमीन लगे, यह अति सौभाग्य की बात है। और बहुत ही कम चंद रुपए लेकर के ही, मात्र 1 लाख रुपए में ही 1 एकड़ जमीन दे करके वहां पर सत्संग विहार का निर्माण शुरू हुआ। जिस जगह पर सत्संग विहार बना, आजू बाजू कोई बस्ती नहीं थी, कोई आबादी नहीं थी। पास में ही रेडियो स्टेशन था, टीवी टावर था। जब बराल जी को मैं प्रस्ताव दिया कि वहां पर गुरु भाई लोग का कॉलोनी बने, घर बने, तो उन्होंने सहर्ष स्वीकृति दी और सत्संगियों के निमित्त और 10 एकड़ जमीन देने का वादा किया। 5 एकड़ जमीन तत्काल उन्होंने दिया, जिसमें 68 गुरु भाई लोग, जिनको घर नहीं था, जमीन नहीं थी, वैसे लोग उस सत्संग विहार के आजू बाजू कॉलोनी बनाए और सत्संग विहार का निर्माण हुआ। पुण्य श्री बावाईदा ने कहा था कि घर घर में जाओगे, 1-1 रुपया सबसे लोगे और मंदिर का सत्संग विहार का निर्माण करोगे। पूरे शहर के लोगों से 1 रुपया जब मैं मांगने जाता, माताएं लोग की टोली, बच्चे लोग की टोली अलग अलग क्षेत्र में जाती, धन संग्रह हुआ और वहां पर सत्संग विहार का निर्माण हुआ। सत्संग विहार का जब उद्बोधन हुआ और श्री श्री दादा अपने परिवार के साथ में, पुण्य श्री बवाईदा, पुण्य श्री सिपाहीदा, पुण्य श्री बिंकीदा, माँ 5 फरवरी 2012 को जब प्रथम बार डाल्टनगंज आए, आचार्य भवन का उद्बोधन हुआ। माँ को इच्छा थी कि डाल्टनगंज शहर कैसा है। हमारे छोटी सी कार है, गाड़ी है, उसमें बैठ करके माँ डाल्टनगंज शहर का भ्रमण की और पुनः सत्संग विहार का जब उद्बोधन हुआ, पुनः सारे परिवार आए। आज डाल्टनगंज सत्संग विहार में निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, गेस्ट हाउस भी बन गया है, अनेक तरह का सत्संग का कार्य चल रहा है। बंधुओं, यह जो मैं घटना बोला, यह अद्भुत इसलिए है
कि जिस कैदी के सर के ऊपर सरकार ने इनाम रखा उसको जिंदा या मुर्दा पकड़ने का, वैसे वैसे कैदी ठाकुर जी का दीक्षा लेकर के सौस्तैनी व्रत धारण करके ठाकुर जी के कर्मी बने हुए हैं। आज इस क्षेत्र में अमन चैन है। कल तक जहां प्रशासन नहीं जा पाता था, आज हर क्षेत्र में सत्संग होता है, गांव गांव में सत्संग होता है। जब एक घटना मैं बताता हूं, बालूमाथ की है। चंदवा से आगे एक इलाका है बालूमाथ, उस क्षेत्र में मैं जब सत्संग करता था, वहां के उग्रवादियों को पता चला कि कोई आते हैं और लोगों को इकट्ठा करते हैं, यूनाइट कर रहे हैं। उन्होंने मुझे उस सत्संग से ही किडनैप कर लिया। कहा कि चलिए जन अदालत आपके खिलाफ लगा हुआ। उस जन अदालत में मुझे ले जाया गया। एरिया कमांडर, जोनल कमांडर जब जुटे थे और ठाकुर जी का जब मैं बात उनको सुनाया, उनको सत्यानुसरण दिया, उन उग्रवादियों के बीच में हलचल मच गई। यह सत्संग तो जेल में भी चलता है, सारे लोगों को एक दूसरे से कनेक्शन बना हुआ है। उन लोग उस बात को समझे, दीक्षा हुई और हमको सम्मान के साथ जो किडनैप करके ले गए थे उग्रवादी लोग छोड़े। नेतरहाट से जब इसी तरह मैं आ रहा था सत्संग करके, बेतला नेशनल पार्क के पहले ही उग्रवादी लोग दिन में लूटपाट करते थे। हमारी गाड़ी जब पहुंची, हमारे गाड़ी के आजू बाजू सारे दस्ता के लोग इकट्ठे हो गए और मुझसे कहा गाड़ी से उतरिए। जब उनको पता हुआ सत्संग से आ रहे हैं, हमारी गाड़ी को छोड़ करके जितनी भी गाड़ियां थी सबको उन्होंने लूटा। उनका काम ही था वैसा। जब मुझे जाने की इजाजत मिली, आगे पुलिस का नाका था। पुलिस कहती है आपकी गाड़ी क्यों नहीं लूटी गई? सबकी गाड़ी लुटाई, आपकी क्यों बच गई? आप उग्रवादियों से मिले हुए। इस तरह की अनेक घटनाएं हुई। बरवाडी का जो इलाका, अभी दादा ने कहा कि मैं रेलवे में ड्राइवर था, ऐसे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर रेल को उग्रवादी लोग किडनैप कर लेते हैं, यात्रियों से भरी हुई ट्रेन को किडनैप कर लेते हैं। वैसे वैसे क्षेत्र में आज सत्संग फल फूल रहा है। साप्ताहिक सत्संग, मासिक सत्संग, ऐसा अद्भुत हुआ है काम। पुष्पा दादा का आशीर्वाद, पूरे ठाकुर परिवार की दया है इस क्षेत्र के ऊपर। ठाकुर जी किससे काम कराते हैं, कैसे काम कराते हैं, यह मैं देखा हूं। जो कैदी मारकाट में लगे रहते थे, आज ठाकुर जी के कार्य में लगे हुए हैं। जन जन तक याजन के माध्यम से अभी पुष्पा दादा का आदेश हुआ है दीक्षा का, यहाँ भी उस तरह का अभियान शुरू हुआ है। पुष्पा दादा के आदेश निर्देश को पालन करना। बंधुओं, मैं इतना ही कहूंगा। आप कभी इस क्षेत्र में आए तो जरूर डाल्टन सत्संग विहार में आएंगे और यहाँ पर जो ठाकुर जी का लीला हुआ है, पुष्पादाचार्य देव की जो दया हुई है, आप महसूस करेंगे। यहाँ के जो गुरु भाई हैं, यहाँ के जो सत्संगी हैं, आज के समय में ऐसा एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। आचार्य देव के आदेश को पालन करने के लिए यह एक मिसाल है। एक कहावत है, एवरी सेंट हैज ए पास्ट, एवरी सिनर हैज ए फ्यूचर। हर संत का एक अतीत होता है और हर पापी का एक भविष्य होता है। यह ऑस्कर विल्ड ने कहा था।
तो संत का अतीत होता ही है। रत्नाकर से वाल्मीकि, राम के समय एक वाल्मीकि बने, आज ठाकुर जी के दया से हजारों हजार रत्नाकर वाल्मीकि बनकर के अपने इष्ट के कार्य को कर रहे हैं, अपने प्रभु के कार्य को कर रहे हैं। वह जो व्यक्ति होता है, आवश्यकता है उसको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने की, अधर्म से धर्म की ओर ले जाने की, पाप से पुण्य की ओर ले जाने की, अच्छे बुरे की जब उसको पहचान हो जाती है तो वह सत्य मार्ग पर चलेगा ही चलेगा। लॉकडाउन के समय अभी जो चल रहा है, बहुत कुछ सीखने एवं करने की घड़ी आई है। अपने परिवार के साथ हम सब लंबे समय से एक साथ समय बिता रहे हैं। यह समय है एक दूसरे को समझना और उसे जीवन में पालन करना। ठाकुर जी के आदेश निर्देश जो यजन याजन इष्ट विधि स्वस्थैनी सदाचार है, यह सब पालन करने के लिए यह समय मिला है। संबंधों को जोड़ना एक कला है, लेकिन रिश्तों को निभाना एक साधना है। जिंदगी में हम कितने सही हैं, कितने गलत हैं, यह सिर्फ दो शख्स ही जानते हैं, एक ईश्वर और एक खुद की अंतरात्मा। यह कितना अजीब है ना, दोनों दिखाई नहीं देते। तो हम क्या कर रहे हैं, हमारी अंतरात्मा जानती है और ईश्वर जानते हैं, बाकी तीसरा कोई नहीं जान सकता। अभी के समय में कार्य करने का जो अवसर आया है, एक दाना जब आहुति देता है तब अनेक की उत्पत्ति होती है, और अभी वही समय है आहुति देने का। पूज्यपाद दादा के आदेश के अनुसार कार्य करने का। बंधुओं, अंत में मैं इतना ही कहूंगा, जहां है उस जगह पर ही इष्ट के कार्य के लिए लग जाएं। इष्ट स्वार्थ, इष्ट प्रतिष्ठा, हम सभी जानते हैं दीक्षा से नवजीवन मिलता है, लेकिन कैसे श्री श्री ठाकुर जी सावधान किए हैं। अर्थमान यश इत्यादि पाने की आशा में मुझे ठाकुर बनाकर भक्त मत बनो, सावधान हो जाओ, ठगे जाओगे। हमारे अंदर ठाकुरत्व जगना चाहिए। दीक्षा लेने के पहले हम क्या करते थे, कैसे रहते थे, कैसा चाल चलन था, हम में कितनी बुराइयां थी, ये सब मनुष्य दीक्षा लेने के बाद बिल्कुल ही भूल जाता है। और यह तभी संभव है जब हम ठाकुर जी की बातों को जीवन में उतारते हैं। हमारे जो प्रेरणा स्रोत होते हैं याजक, उनके प्रति कृतज्ञता, अपने आचार्य देव के प्रति कृतज्ञता, ठाकुर परिवार के प्रति कृतज्ञता सदैव बनी रहनी चाहिए। तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, तभी हम आगे कार्य कर सकते हैं। बस इतना ही कहकर मैं अपनी बातों को यहीं समाप्त करूंगा, और आप सबों से यही हमारा आग्रह है, ठाकुर जी के कार्य में आचार्य देव के आदेश निर्देश के तहत लग जाएं और इष्ट के स्वार्थ के लिए, इष्ट के प्रतिष्ठा के लिए मन प्राण एक करके कार्य करें। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। जय गुरु दादा। हाँ, जय गुरु। जय गुरु दादा, आप इतना वैल्यूएबल टाइम देते हुए हम लोग के साथ आपका अनुभूति वो जो इलाका में आप सत्संग की प्रचार प्रसार करके चल रहे हैं, आप हम लोग का साथ आज जाजन में व्यक्त किए हैं। जी जी जो इलाका में आप काम कर रहे हैं, परमपिता के पास मैं प्रार्थना विनती करता हूँ, आपको परमपिता और शक्ति दें। आप वो इलाका में और ठाकुर जी के प्रचार प्रसार चलते रहे करके चलिए। और आप जो वैल्यूएबल टाइम देके हम लोग का साथ जुड़े रहे, आपका सार्वजनिक मंगल के लिए परमपिता के पास आप प्रार्थना सबों का,
आप सबों के प्रति मैं कृतज्ञ हूँ कि अल्लाह मेहरबान है तो गधा पहलवान है। ऐसे व्यक्ति की बात सुनने का आप लोग समय निकाले, इष्ट के कार्य के लिए मैं बहुत ही हृदय से आभारी हूँ आप सबों के प्रति। जय गुरु दादा। ऐसा नहीं है दादा, जय गुरु। टीम इष्ट चेतना अनुकूल तरफ से आपको हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन करता हूँ। जय गुरु दादा। जय गुरु। जय गुरु दादा। ताले ठीक यही समय टीम इष्ट चेतना हाँ। अनुकूल अनुकूल रविवार विशेष एक सत्संग आमे माने आयोजन करिछु। सत्संग रे मुख्य आलोचक भाग रहिबे सत्संग वर्षियान नीतिक देवता श्री दिनेश भट्टाचार्य दादा सहप्रतिनिधि सत्संग भुवनेश्वर रहिबे। प्रारंभिक आलोचक भाव रहिबे बरेन जाजकर्मी फुलबाणीरू उपेंद्र प्रधान भाई एवं कंठशिल्पी भाव रहिबे सुश्री तपप्रिया खमारी माँ भवानी पन्नारू एवं संबलपुर रहिबे सुश्री वंदना मिश्र माँ एवं प्रशांत महाभई भाई बालेश्वर एवं बरेन अधर्जु कर्मी दयानिधि साहू भाई सालेपुर काली रहिबे। बहु भाव योगदान करने को आम निवेदन कर रखू। आज ये 208 परिवार युक्त रही प्रिय परमकर कथा श्रवण चिंतन मनन व्रती थिले समस्त सार्विक कल्याण परम पिता पक्ष प्रणति जनाए एवं समस्त टीम इष्ट चेतना अनुकूल तरफ हार्दिक कृतज्ञता जनाए एवं प्रतिदिन भली आज बहु भाव में पूज्य ऋतिक देवता वृंद इष्टतप कर्मी वृंद आम मान सहित युक्त थिले। समस्त को मोर अंतर जय गुरु यथायोग्य प्रणाम ज्ञापन करे। आज ऑनलाइन सत्संग किसी घोषणा अच्छी आपण मान पाखरे कहि रखे। संध्या 7 घटिका समय सत्संग विहार केन्द्रापड़ा BBNTC के एवं सत्संग विहार ढेंकानाल आनुकूल्य रे अनुष्ठित ऑनलाइन सत्संग रे बहु भाव योगदान करने को निवेदन करा जायछि एवं सत्संग विहार आली आनुकूल्य रे संध्या 7 घटिका समय मुख्य आलोचक भाव रहिबे वर्षियान नीतिक देवता डॉक्टर विजय कुमार खुंटिया दादा सहप्रतिनिधि कटक बहु भाव योगदान करने को निवेदन करा जायछि। आज ऑनलाइन सत्संग संबंध आपण मान सम्यक कहि रखिली। वर्तमान सत्संग रे ध्वनि दे सत्संग सांग करने को हमर इष्टानुरागी गुरु भ्राता अपीन्द्र कुमार देहुरी भाई कंजरा अनुकूल को निवेदन करे अन्य माने म्यूट रखिबा को निवेदन करि रखे। अपीन्द्र भाई जय गुरु। अपीन्द्र भाई जय गुरु। बाबू भाई जय गुरु ध्वनि दे के सांग करो। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तम परम प्रेममय श्री श्री क्या 3 थर दियो। श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की परमाराध्या जगद्रवी बड़मा की श्री श्री बड़मा की परमाराध्या श्री श्री पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा की परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा की परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा की सत्संग की सत्संग की सत्संग की पूज्य पितृम वंदे आज पितृम वंदे मातृवर्गान वंदे अहम कृष्टि दैवतम वंदे अहम कृष्टि वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम जय 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 गुरु भाई। जय गुरु। भाई बोले भाई जय गुरु। जय गुरु जय गुरु जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु।